इस कैरेक्टर का नाम है डिटेक्टिव आशीष और इसका रोल आप प्ले कर रहे हो। डिटेक्टिव आशीष नंदनपुर और आसपास के शहरों का सबसे तेज दिमाग वाला जासूस है। वीडियो में टोटल 25 तगड़ी पहेलियां हैं, यानी मजेदार रिडल्स हैं। और वीडियो के एंड में हम एक ऐसी पहेली को देखेंगे जिसका जवाब सिर्फ शार्प माइंडेड लोग ही दे पाते हैं। हर पहेली के सही जवाब पर आपको मिलेंगे 1 पॉइंट। वीडियो के एंड में अपने टोटल पॉइंट्स कमेंट करना। भगत सिंह एक दरोगा थे जो नंदनपुर शहर के एक भागे हुए चोर का पीछा कर रहे थे। चोर जेल से फरार था। चोर जल्दी से भागकर शहर के किनारे एक पुराने घर में घुस जाता है। भगत सिंह भी चोर का पीछा करते करते उसी पुराने घर में घुस जाते हैं। घर के अंदर भगत सिंह को उस चोर के जैसे ही 4 चोर दिखते हैं। क्या आप इन चारों चोरों को देखकर ये बता सकते हैं कि दरोगा भगत सिंह इन चारों में से कौन से चोर के पीछे थे? A, B, C या D? सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। अगर आप ध्यान से इन चारों चोरों को देखोगे तो दूसरा चोर यानी चोर बी के जूते गीले हैं और आपने नोटिस किया होगा कि बाहर बारिश भी हो रही थी, यानी दरोगा साहब चोर बी के पीछे थे। डिटेक्टिव आशीष आज छुट्टी पर था। घर पर उसे चाय में चीनी कम लगी तो उसने उसमें एक्स्ट्रा शुगर डालने का सोचा। आपको ये बताना है कि आशीष का कौन सा हाथ बेस्ट होगा चाय में चीनी मिलाने के लिए। किस हाथ से चीनी मिलाने पर चाय में चीनी अच्छे से मिलेगी? आंसर को कमेंट करके बताइए, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड। जवाब है कोई भी हाथ नहीं। चाय में चीनी चम्मच से मिलाई जाती है। आभास के पास एक बाइक थी जिसने उसे 200 में खरीदा था। कुछ समय बाद जब उसका उस बाइक से मन भर गया तो उसने उसे अपने दोस्त वेदांत को 400 में बेच दिया। वेदांत को वो बाइक पसंद नहीं आई तो उसने भी आभास को वो बाइक वापस से बेच दिया 600 रुपए में। यानी इस बार आभास ने वही बाइक वापस से 600 में खरीदी और फिर उसे किसी दूसरे अजनबी से 800 में बेच दिया। आप बताइए कि आभास को टोटल कितने का फायदा हुआ? सोचिए, काफी ट्रिकी है और इसका आंसर हम वीडियो के एंड में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल के बारे में। जो लोग नए हैं और ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू करना चाहते हैं वो मोतीलाल ओसवाल का यूज कर सकते हैं, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर भी किया है। ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होता है एक डीमेट अकाउंट और मोतीलाल ओसवाल पर वो आपको फ्री में मिलेगा। इनका प्लेटफॉर्म काफी ट्रस्टेड है, 30 सालों से भी ज्यादा पुराना है और 22 लाख से भी ज्यादा का कस्टमर बेस है इनका। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको बैंक, पैन और आधार नंबर डिटेल्स देने होंगे और उसके बाद आपको यहाँ मिलता है एक पर्सनल एडवाइजर जो आपके ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट से जुड़े सारे सवाल जवाब में हेल्प करेगा। साथ ही इनका एप्लीकेशन रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशन करता है और अकाउंट क्रिएट करते ही आपको वर्थ 25,000 का वेलकम बास्केट, 3,000 का डिस्काउंट कूपन और 1,000 का ब्रोकरेज कैश बैक भी मिलता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके नेम, सिटी, सारे बेसिक डिटेल्स डालकर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दरोगा भगत सिंह को सुसाइड के एक सीन पर जाना पड़ता है। शहर में सुसाइड के केस को सुनकर डिटेक्टिव आशीष भी तुरंत सीन पर पहुंच जाता है। रूम में एक लड़के ने फांसी लगाई हुई थी। दरोगा साहब आशीष से पूछते हैं कि आखिर इस बंदे ने फांसी कैसे लगाई होगी। इस रूम में कोई टेबल या फिर चेयर नहीं है जिस पर चढ़कर उसने फांसी लगाई होगी। इस मिस्ट्री का सॉल्यूशन कमेंट में बताइए। ध्यान से देखिए, यहाँ नीचे पानी है, यानी मरने वाले ने फ्रोजन आइस यूज किया था फांसी पर चढ़ने के लिए, जो अब पिघलकर पानी बन चुकी है। तस्वीर को गौर से देखिए और 10 सेकंड्स के अंदर कमेंट करके बताइए कि आखिर इस तस्वीर में क्या गलत है। ये लकड़हारा इस हथौड़ी से पेड़ को कैसे काट सकता है? पेड़ को काटने के लिए जरूरत होती है कुल्हाड़ी की। ये है मेमोरी रिडल। यहाँ आपके ब्रेन के याद रखने की पावर चेक होगी। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। बताइए कि आपने कौन सा कुत्ता देखा था? ये है सही जवाब। बताइए कि आपने कौन सा घर देखा था? ये है सही जवाब। बताइए कि किस बच्चे को आपने देखा था? सही आंसर है ये वाला।
किस वाटर बॉटल को आपने देखा था? और ये बताइए कि किस पेन को आपने देखा था? इसका सही जवाब है ये। कितने सही हुए आपके? ये है दूसरा मेमोरी रिडल और ये पिछले वाले से आसान होगा क्योंकि यहाँ सिर्फ 4 कैरेक्टर्स को ही आइडेंटिफाई करना है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। आपने किस मुर्गे को पहले देखा था? ये है सही जवाब। किस काऊ को आपने पहले देखा था? ये है सही जवाब। किस बिल्ली को आपने पहले देखा था? और आपने किस लड़के को पहले देखा था? और इसका सही जवाब होगा ये। कमेंट करके बताइएगा कि आपका ब्रेन शार्प था या एवरेज। नंदनपुर के 2 घरों में आग लग जाती है। एक घर था राजेश का जो बहुत गरीब था और एक घर था सेठ शंभू का जो बहुत रईस था। दरोगा भगत सिंह तुरंत घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। सोचकर बताइए कि दरोगा साहब पहले किसके घर को बुझाएंगे, राजेश के घर को या सेठ शंभू के घर को? ट्राई कीजिए और आंसर को कमेंट करके बताइए। जवाब है किसी भी घर को नहीं, क्योंकि पुलिस आग नहीं बुझाती। जिन्होंने ये पहले ही सोच लिया था उनका यहाँ 1 पॉइंट बढ़ जाएगा। ये एक कंपटीशन रिडल है। दोनों फोटोज को गौर से देखिए और बताइए कि दोनों में कितने डिफरेंसेस है। गौर से देखिए कितने डिफरेंसेस दिखे और कौन कौन से डिफरेंसेस दिखे ये आपको नीचे कमेंट्स में बताना है। अगले बुधवार को जो वीडियो आएगी उसमें ऐसे 10 लोगों को चुना जाएगा जो इस तस्वीर के सारे डिफरेंसेस को सही सही कमेंट्स में बता देंगे और उनका नाम उस वीडियो में भी आएगा। ट्रेजर हंटिंग के दौरान नंदनपुर के जंगलों में आशीष एक गुफा में फंस जाता है। गुफा से बाहर आने के 4 दरवाजे दिखते हैं आशीष को। पहले दरवाजे के पीछे वैम्पायर्स हैं, दूसरे दरवाजे के पीछे खतरनाक मम्मीज हैं, तीसरे दरवाजे के पीछे ज़ॉम्बीज हैं और चौथे दरवाजे के पीछे एक भूखा शेर है। आशीष को नहीं पता कि कौन सा दरवाजा पहले खुलने वाला है। वो लड़ने के लिए इन 4 में से किसी एक हथियार को ही चुन सकता है। एक लोहे का रॉड है, एक कुल्हाड़ी है, एक पिस्तौल है और एक जलती हुई मसाल है। सोचकर बताइए कि डिटेक्टिव आशीष कौन सा वेपन को चुनेगा जिससे वो किसी से भी लड़ सके। सोच पाए तो कमेंट्स में अपना आंसर बताइएगा। लोहे के रॉड से सिर्फ शेर मर सकता है, एक्स से ज़ॉम्बीज और शेर दोनों मर सकते हैं, पिस्तौल से भी सिर्फ शेर ही मरेगा, लेकिन फायर से सब मर सकते हैं। तो डिटेक्टिव आशीष मसाल को चुनेगा और गुफा से बाहर आ जाएगा। गर्मी की छुट्टी में घूमते घूमते आभास एक रेगिस्तान में गुम जाता है। इतनी गर्मी होती है कि उसके रबर के जूते भी थोड़े थोड़े पिघलने लगते हैं। थक हार कर वो एक गुफा में पहुंच जाता है जहां से बाहर निकलने के 4 दरवाजे होते हैं। पहले दरवाजे के पीछे तक्षक नाग होता है जो आभास को डस लेगा। दूसरे दरवाजे के पीछे होता है पानी और उसमें होता है करंट। तीसरे दरवाजे के पीछे रेगिस्तान में मरे हुए लोगों का भूत है और चौथे दरवाजे के पीछे एक तलवार है जो आभास के अंदर जाते ही उसके 4 टुकड़े कर देगा। आभास को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, A, B, C या D? ज्यादा टाइम के लिए वीडियो पॉज करके कमेंट्स में आंसर बताइए। आभास को दूसरा दरवाजा सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि उसने रबर शूज पहने हुए हैं तो उसे करंट नहीं लगेंगे। रबर कंडक्टर नहीं इंसुलेटर होता है। क्या आपने भी यही सोचा था या नहीं? आगे और भी गजब की पहेलियां हैं, पर उन पहेलियों को देखने के पहले आप वीडियो को लाइक कर दो। अभी लाइक जरूर कर देना है ऐसी गजब की दिमागी पहेलियों के लिए। एक पार्किंग लॉट में कार आई और पार्क हो गई। आपको ये बताना है कि कार कौन से नंबर पर पार्क हुई है। जो दिमाग लगाएंगे उन्हीं का यहाँ पॉइंट बढ़ेगा। कमेंट करके आंसर बताइए। ध्यान से देखने पर पता लगता है कि पार्किंग के नंबर्स मैथ्स के सीक्वेंस में दिए गए हैं। 2 में 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 6 बना, 6 में 4 मल्टीप्लाई हुआ तो 24 बना और 24 में 5 मल्टीप्लाई हुआ तो 120 बना। यानी कार के पार्किंग नंबर को जानने के लिए हम 120 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे जो होगा 720। जिनको मैथ्स पसंद होगा उन्होंने तो आसानी से इस पहेली को पक्का सॉल्व कर लिया होगा। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जहाँ दिमाग नहीं आंखों की टेस्टिंग होगी। सिर्फ 10% लोग ही यहाँ इस तस्वीर में छिपे नंबर्स को सही
सही बता पाते हैं। अगर आपकी आइज भी शार्प है तो आपको भी पूरे नंबर्स दिखेंगे। कमेंट करके बताइए कौन से नंबर्स दिखे आपको। अब देखते हैं इस पहेली को। मुझे खाना खिलाओगे तो मेरे अंदर जान आ जाएगी, मुझे पानी पिलाओगे तो मैं मर जाऊंगा, बताओ कि मैं कौन हूँ। फटाफट कमेंट करके रिडल का सॉल्यूशन बताइए। आंसर सोच पाए या नहीं, खुद ट्राई करिए आंसर को देखने के पहले। आंसर होगा आग यानी फायर। पॉइंट्स पाने के लिए यहाँ फिर से दिमाग लगाना है। कौन है जो बैठे बैठे ही चलता है? इसको ठीक से पढ़ लीजिए और सोच कर आंसर कमेंट में बताइए। बैठे बैठे चाल चलता है चेस का खिलाड़ी। बाय द वे, क्या आपको चेस खेलना पसंद है भी या नहीं? अब आपको दिखाए जाएंगे कुछ मर्डर मिस्ट्रीज। देखते हैं आप उन्हें सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। नंदनपुर के पड़ोसी गांव में एक बच्चे को खेलते खेलते पास की झाड़ियों में एक डेड बॉडी मिली। वो तुरंत पुलिस को फोन लगाता है। पुलिस डेड बॉडी का इंस्पेक्शन करवाती है तो पता लगता है कि इस आदमी की मौत 7-8 दिन पहले हुई थी। वो उस आदमी की वाइफ को सारी बात बताता है। पत्नी रोने लगती है और कहती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन वो काम पर गए और वापस ही नहीं आए। मैं मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने कल पुलिस स्टेशन ही जाने वाली थी। पत्नी की बातों को सुनकर पुलिस तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेता है। पर ऐसा क्यों पुलिस ने मरे हुए आदमी की पत्नी को ही गिरफ्तार कर लिया? कमेंट में रीजन बताइए और पत्नी की बातों को फिर से सुनने के लिए वीडियो पीछे करके देख लीजिए। पत्नी ने पुलिस ऑफिसर को बोला कि वो कल ही पुलिस स्टेशन आकर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने वाली थी, लेकिन उसका पति तो 7-8 दिन पहले ही मर गया था। तो आखिर उसने इतने दिनों तक इंतजार क्यों किया? मतलब खून पत्नी ने ही किया है, था ना मजेदार। अमित की वाइफ कई दिनों से लापता थी और सबको लग रहा था कि उसकी वाइफ का मर्डर हुआ है और वो खुद अमित ने ही किया है, क्योंकि दोनों के काफी झगड़े चलते रहते थे। कोर्ट में केस चल रहा था। तभी वकील अमित को बोलता है, हम जानते हैं आपने अपनी वाइफ का मर्डर नहीं किया है और वो हमें मिल भी गई है, इसलिए हमने आपकी वाइफ को गवाही के लिए कोर्ट बुलाया है। उधर देखिए दरवाजे के पास वो आ चुकी है। वकील ऐसा बोलने के बाद हंसता है और ये सब देखकर जज साहब अमित को फांसी की सजा दे देते हैं। पर क्यों? आखिर वहाँ कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि जज ने अमित को फांसी की सजा दे दी? अच्छे से सोचिए और ज्यादा टाइम के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए। अमित की वाइफ लापता थी, यानी किसी को ये पता नहीं था अब तक कि उसका मर्डर हुआ है या नहीं। लेकिन जब वकील ने बोला उधर देखिए आपकी पत्नी गेट पर है, तो कोर्ट रूम में मौजूद सारे लोग गेट की तरफ देखते हैं, पर अमित नहीं देखता, क्योंकि उसने ही अपनी पत्नी को मारा है और उसे पता था कि वो अब नहीं आ सकती। थोड़ा ट्रिकी था, राइट? कॉलेज का पहला दिन था और उसी दिन एक स्टूडेंट का मर्डर हो जाता है। मर्डर अननोन होता है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए नंदनपुर के जाने माने डिटेक्टिव आशीष को बुलाया जाता है। तहकीकात करने पर आशीष को 3 लोगों पर शक होता है, कॉलेज प्रिंसिपल, इंग्लिश टीचर और स्वीपर बॉय। पूछताछ करने पर प्रिंसिपल बोलते हैं, मैं तो मर्डर के वक्त ऑफिस में था, आप चाहे तो सिक्योरिटी कैमरा चेक कर सकते हैं। इंग्लिश टीचर, मैं तो असाइनमेंट पेपर्स चेक कर रही थी। स्वीपर बॉय, मैं तो कैंपस साफ कर रहा था। आपको क्या लगता है डिटेक्टिव साहब को किसे पकड़ना चाहिए? सोचिए और अपना आंसर कमेंट में जरूर बताइए। इंग्लिश टीचर ही मर्डर है। कॉलेज का पहला दिन था तो वो असाइनमेंट पेपर्स कैसे चेक कर सकती है? अब वो टीचर सलाखों के पीछे है। इन दोनों तस्वीरों को देखिए और बताइए कि यहाँ इंडिया के कौन से स्टेट का नाम बनता है। ये है सांप और ये है जमीन यानी लैंड। दिमाग लगाने पर आपके पॉइंट्स यहाँ आसानी से बढ़ सकते हैं। ये बन जाएगा नागालैंड। इतने इजी रिडल में तो काफी लोगों का पॉइंट बढ़ा होगा। अब इन इमोजीज को देखकर बताइए कि यहाँ कौन से फेमस कार्टून शो की बात की जा रही है। ये कार्टून शो काफी फेमस है और ये रिडल भी थोड़ा ट्रिकी है। जल्दी से कमेंट में शो का नाम बताइए।
ये है टो एम जार ई यानी टॉम एंड जेरी। इससे ज्यादा फेमस कार्टून शो शायद ही कोई और होगा। ये कार्टून शो भी काफी पॉपुलर है और ये भी आसान नहीं है। मैं एक हिंट दे देता हूँ, सोचिए कि ये आइस क्या कर रही है। ये आइस देख रही है, जैसा कि मैंने हिंट दिया था, यानी सीन कर रही है। और ये है चेन, तो बन गया शिनचैन। ये शो अब ज्यादा लोग नहीं देखते हैं, लेकिन अपने टाइम में ये काफी पॉपुलर था और इसे गेस करना भी बहुत आसान है। जल्दी से आंसर को कमेंट करके बताइए अगर गेस कर पाए तो। मी की यानी चाबी और ये है चूहा यानी माउस। तो यहाँ बात हो रही है मिकी माउस की। अब यार यहाँ पॉइंट नहीं बढ़ा फिर तो क्या ही कहने। क्या आप ये बता पाएंगे कि ये बिल्ली सीढ़ियों के ऊपर चल रही है या सीढ़ियों से नीचे उतर रही है? किसी भी कंक्लूजन पर आने के पहले ये जान लीजिए कि इसका एग्जैक्टली कॉन्फिडेंट आंसर किसी को भी नहीं पता है। कुछ लोगों को लगता है कि ये बिल्ली ऊपर जा रही है और वहीं कुछ लोगों को लगता है कि ये बिल्ली सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताइए। आपको स्क्रीन पर 3 लोगों की फेसबुक प्रोफाइल दिख रही है। इन तीनों में एक प्रोफाइल फेक है। अच्छे से सोचकर ये बताइए कि इनमें से कौन सा एफबी आईडी फेक है, ए, बी या सी। जॉन के प्रोफाइल को देखिए। अगर वो साल 1995 में पैदा हुआ था तो वो 2005 में ही हाई स्कूल कैसे जा सकता है? सिर्फ शर्मा जी का ही बेटा 10 साल की एज में हाई स्कूल जा सकता है। क्यों, सही कहा ना? इसकी असली शैडो कौन सी है? गौर से देखिए और अपना आंसर ए, बी, सी या डी कमेंट कीजिए। इसकी असली शैडो है ये। क्या आप बता सकते हैं कि इस टी शर्ट में कितने छेद हैं? काफी लोग इसे एकदम आसान समझ रहे होंगे, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। कितने छेद हैं कमेंट्स में बताइए। टी शर्ट में टोटल 8 छेद हैं। एक नेक के पास, 2 हाथों का छेद, एक ये बड़ा वाला छेद और ये 2 छेद आगे से और 2 छेद पीछे से, यानी टोटल 8 छेद। म्यूजियम से एक बेशकीमती जूता चोरी हो जाता है। डिटेक्टिव आशीष तुरंत म्यूजियम में पहुंच जाता है। काफी छानबीन के बाद भी डिटेक्टिव को कोई भी सबूत नहीं मिलता है। आशीष सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करता है और समझ जाता है कि चोरी किसने किया है। फुटेज की 2 फ्रेम है आपके स्क्रीन पर। देखिए और बताइए कि डिटेक्टिव साहब को कैसे समझ में आता है कि जूता चोर कौन है। इसकी हाइट म्यूजियम में आने के वक्त कम थी, लेकिन जाने के वक्त इसकी हाइट बढ़ गई, यानी चोरी जरूर इसी ने की है। कमेंट कर दीजिए डिटेक्टिव आशीष द बेस्ट। आखिरी रिडल को देखने के पहले हम तीसरे रिडल का सॉल्यूशन देख लेते हैं। आभास ने शुरू में 200 रुपए के बाइक को 400 में वेदांत को बेचा था, यानी उसे 200 का फायदा हुआ। फिर आभास ने वापस से वही बाइक वेदांत से 600 में लिया और 800 में बेच दिया, यानी दूसरी बार भी उसे 200 का फायदा हुआ। आभास का टोटल प्रॉफिट था 400 रुपए। नंदनपुर का अमीर सेठ शंभू सुबह सुबह एक बिजनेस मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाने वाला था। सुबह होते ही वो तैयार होकर निकलता ही है, तभी उसका सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देता है। आप आज मत जाइए, मैंने सपने में देखा है कि आप जिस ट्रेन से जा रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया था। प्लीज मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। ऐसा सुनकर सेठ घबरा जाता है और घर पर ही रुक जाता है और शाम को न्यूज में देखता है कि ट्रेन का सही में एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें कई मासूम लोग मारे जाते हैं। सेठ शंभू सिक्योरिटी गार्ड को शुक्रिया बोलते हुए 50,000 रुपए देता है और उसे जॉब से निकाल भी देता है। पर आखिर ऐसा क्यों? सेठ ने सिक्योरिटी गार्ड को जॉब से क्यों निकाला? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। सस्पेंस के मजे करिए, क्योंकि बहुत कम लोग ही इसका सही जवाब बता पाते हैं। क्या आप बता सकते हैं? सोच पाए तो रीजन कमेंट करके बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपके वीडियो में ओवरऑल कितने पॉइंट्स हुए। और भी फन रिडल्स के लिए इस वीडियो पर क्लिक करना।